जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा करती है, लिंग पुराण की कथा करती है, कूर्म पुराण की कथा करती है और स्कंद पुराण की कथा करती है। शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में 1000 वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? 1000 वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लगे। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट नहीं सुलझी। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है, वो भगवान कृष्ण से कहती हैं, महाराज उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आप में से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। ये देवी भागवत के अंतर्गत है। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कर रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना है।
आरंभ हो और यदि मंगलवार के दिन षष्ठी तिथि का पवित्र दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु यह एक दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 8 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज यानी कि षष्ठी तिथि में करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे कुंडली दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 8 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के षष्ठी तिथि दिन इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है और बस इस एक उपाय को करने से ही आपके सभी कष्टों को, सभी तकलीफों को माता रानी हमेशा के लिए दूर कर देंगी। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह दीपक वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है, जिसे आप माता दुर्गा जी से भोलेनाथ बड़ा विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन आप लोगों को माता दुर्गा से जुड़ा दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दुख और दोष काल में आप इस दीपक वाले उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप शाम में इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि रात के समय का रहेगा, मध्य रात्रि का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोगों के मन में दुविधा बन जाती है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए सही समय का पता लग जाए, तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, यह शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरफल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं, तो नवरात्रि के षष्ठी तिथि का यह शुभ दिन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 के नवरात्रों में पड़ने वाला जो ये मंगलवार का दिन है, यह कोई साधारण दिन पर नहीं, बल्कि षष्ठी तिथि के दिन आई है। षष्ठी तिथि का दिन यानी कि माता महालक्ष्मी का दिन। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध कुबेर योग और गजानन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने इस उपाय को कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसा है, यहाँ हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाएं जहां पर हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाया गया हो। सिंदूर इस काले डंडे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है। अपने दाएं हाथ में इतना उपाय
यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, आप दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में इससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी महाराज की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए। दोस्तों, आपको और कष्ट लौट कर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वो बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, धन कभी उनके जीवन में लसोस ना हो, धन का हानि ना हो, उन्हें भी विशेषकर मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। तो देखिए, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी है और यह क्या ही करेगी, लेकिन आपको बता दें कि जितनी छोटी या काली मिर्च होती है, आपके जीवन के बहुत बड़े दुखों को ये बहुत जल्दी से दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम करती है काली मिर्ची, जो कि किचन में आपके रसोई घर में ही, उस पर भी अगर आप कोई भी उपाय मंगलवार तिथि के दिन करते हैं और काली मिर्च का जो रंग है वह काला होता है और जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती है यह शनिदेव को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। उसी तरह से काली मिर्च का उपाय जब आप मंगलवार नवरात्रि तिथि के दिन करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। साल तो शनि का ही साल है और शनि को आपने इस साल में प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता, गरीबी जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वह भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। बात करेंगे सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है या उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बनता बनाया भी हमारा बिगड़ जाता है। ये लगता है कि बनने ही वाला है लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वो काम तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें आपको काली मिर्च के 2 या फिर 1 दाना लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है, ठीक है ना। अब जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं उस जरूरी काम के लिए उससे पहले थोड़ी देर पहले रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रख कर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है, ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे और जिस भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, आपका वो काम 101 पर बनता है, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। कुछ ऐसा नहीं होता है जीवन में आपके कि हाँ मेरा ये काम बना नहीं, तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं, 101 पर आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको मंगलवार तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेते हैं। मंगलवार तिथि के दिन उपाय क्या है? देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख है, कष्ट है, वह दूर हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है
तो यह दूसरा उपाय आपको मंगलवार तिथि के दिन करना है। उपाय क्या है दोस्तों? 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे ये 7 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर देंगे और शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेंगे। शनि से जुड़ी अगर पीड़ाएं भी अगर आपके जीवन में है, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी महादशा शनि की चल रही है। नहीं जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उपाय करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है, क्योंकि शनिदेव की जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो वो आपको उसका अच्छा ही फल देते हैं। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। ठीक है ना? छोटी सी आपको यहाँ पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले ले, मिट्टी का दीपक ले ले, उसके अंदर आपको क्या करना है? 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं। रख दिया। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है कि हाँ, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूँ। इसमें डायरेक्शन का मतलब दिशाओं का आपको ये नहीं देखना है कि मुझे इसी दिशा में करना है, पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। ठीक है ना? घर का कोई भी एक कोना चुन ले। वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का ये दीपक रख देना है, जिसके अंदर 7 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। ठीक है ना? अब ऐसा भी नहीं, उपाय को आप कर रहे हैं तो आपको 10 लोगों से या हर किसी से या किसी से कहना है कि मैंने ये उपाय किया या ये काम मैं कर रहा हूँ। किसी से कुछ नहीं कहना है। अगर आपके घर में किसी को पता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। ये 7 काली मिर्च के दाने आपको जला देने हैं और यहाँ पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप ये 7 काली मिर्च के दाने अपने घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, मंगलवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद 5 मंगलवार कर लेना यह उपाय, और 5 मंगलवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके